शुभम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन का पहला लेक्चर जिसमें मैं आपसे सारी की सारी हिस्ट्री पाइथन के हर एक बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज ऑफ्टन applied in scripting roles. So Python is a programming language as well as scripting language. Python is also called as interpreted language, जैसे कि मेरी स्लाइड में दिया गया है। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि पाइथन किसी एक काम के लिए नहीं, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं बनाई गई है। इसे आप हर तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जैसा वेबसाइट डेवलपमेंट में, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, साथ ही साथ ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। इसका बेसिक मतलब ये है कि छोटे छोटे कोड्स इसमें लिखना बहुत ज़्यादा आसान है, जिन्हें रिपीट करके हम रीयूज करके बार बार कोडिंग, एक जो रोस्ट केस होता है कोडिंग का, कि हम कोडिंग बार बार करते हैं, उससे ये थोड़ी हटके है। उसका हम रीयूज कर सकते हैं। जो भी हमें काम करना है, सपोज हमें कोई कैलकुलेटर बनाना है, तो सम, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके नाम से हम फंक्शन बना देते हैं और इन फंक्शन को बार बार कॉल करवा के इनका रीयूज करते हैं। तो पाइथन इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब जैसा कि इसमें एक टर्म आई है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो इसका हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम अपनी। अब डिफरेंस बताया गया है भाई, इसमें डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बीच में। A program is executed, the source is first compiled and the result of that compilation is expected। अब जैसे कि हम बताएंगे भाई, प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम को समझ लेते हैं। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा अगली वाली नए स्टेटमेंट में दिया भी गया है। अ प्रोग्राम इन जनरल is a sequence of instruction written so that a computer can perform certain task। सपोज आपने कोई भी प्रिंट कमांड दी है, ठीक है। अब ये एक सिंगल टास्क है, यानी कि सिंगल इंस्ट्रक्शन। अब अगर हम बात करें कि भाई एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपने कंप्यूटर को दे दिए, तो कंप्यूटर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एक साथ क्या करता है? कैलकुलेट करता है, जिसे कहते हैं हम कि भाई एक समय पे मल्टीटास्किंग हो रही है। तो ये जो मल्टीटास्किंग का काम होता है, इसे एक प्रोग्राम ही करा सकता है। सपोज जैसे कि एक वर्ड एप्लीकेशन की बात करें, एमएस वर्ड की, उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आप उसे दे सकते हो कि भाई कॉपी करना है, पेस्ट करना है, प्रिंट करना है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को का कलेक्शन ही प्रोग्राम कहलाता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। तो प्रोग्राम भाई प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमने कहा कि भाई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका सोर्स कोड है, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है, जो टाइप किया है, वो एक बार में ओवरऑल प्रोग्राम रन करने के लिए या फिर आउटपुट स्क्रीन पर शो होने के लिए चला गया। अभी आप इतना समझें। अब बात आ रही है स्क्रिप्टिंग की। स्क्रिप्टिंग भी भाई प्रोग्राम ही है। प्रोग्राम को ही स्क्रिप्ट कहा जाता है, लेकिन हर एक स्क्रिप्ट प्रोग्राम हो ये भी जरूरी नहीं। Scripting language is nothing but a type of programming language in which we can write code to control another software application। अब स्क्रिप्टिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि भाई आप एप्लीकेशन बनाते हैं, लेकिन स्क्रिप्टिंग में आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से किसी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन के कंट्रोल करने का काम करते हो, तो दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग छोटे छोटे टास्क होते हैं, छोटे छोटे मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, जो हम किसी प्रोग्रामिंग की मदद से बनाते हैं। तो ये काम भी आपका पाइथन कर लेती है। अगला, आगे चल के मैं सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगला है हिस्ट्री के बारे में। अब भाई पाइथन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पाइथन की हिस्ट्री भी जानना बहुत जरूरी है कि भाई पाइथन क्या है, क्यों बनी, किसने बनाई, पर्पस क्या था। तो वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है इन्वेंटेड इन द नीदरलैंड अर्ली 90s बाय गाइडो वैन रॉसम। जो इसका इन्वेंशन किया था भाई 90s के दशक में करा था गाइडो वैन रॉसम नाम के एक
महान वैज्ञानिक ने। Python was conceived in the late 1980s and its implementation was started in December 1989। भाई 1980s में तो ये स्टार्ट हो गया था इसका डेवलपमेंट, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1989 में। अब भाई, अब बात करें पाइथन 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 क्या है, पाइथन क्यों दिया नाम। अब एक बीबीसी टेली नेटवर्क है जिसमें एक शो आता है मॉन्टी पाइथन, या आता था मॉन्टी पाइथन एज फ्लाइंग सर्कस, जो कि एक कॉमेडी शो था, जैसे कि कपिल शर्मा का शो आप देखते हो। तो एज वेल एज मॉन्टी पाइथन एज फ्लाइंग सर्कस कोई सीरियल आता शो आता था, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ही मॉन्टी पाइथन के नाम पे दे दिया। अब है ओपन सोर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ओपन सोर्स एक टर्म है जो मैं आपको आगे बताने चाहूंगा। तो आप ध्यान देते रहिएगा भाई, लेक्चर को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग की वीडियो लाता रहूं। अब लाया वाई पाइथन वाज क्रिएटेड। भाई पाइथन बनाने का पर्पस क्या था, इसे क्यों बनाई। माई ओरिजिनली मोटिवेशन, ये भाई गाइडो एंड रोशन की लाइन है, मैंने खुद नहीं लिखी है, ठीक है। My originally motivation for creating Python was the perceived need for a higher level language in the Amoeba operating system project. So I realized that development of system administration utilities in C was taking too long. Moreover, doing these things in the burn shell would not work for a variety of reasons. So there was need for a language that would be bridge the gap between C and the shell. अब भाई उन्होंने बेसिकली, अब समझ लो, जब इन्होंने कहा कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरुआत में तो थी नहीं, पहले तो सी प्रोग्रामिंग सी में ही काम हो रहा था, तो एक अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो भाई इन्हें जरूरत पड़ी किसी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। तो जो कि मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द सेंस जो ह्यूमन फ्रेंडली होती है, जैसे कि आपकी इंग्लिश है, ठीक है, जापानीज है, स्पेनिश है। तो वैसे सबसे ज्यादा हायर लेवल लैंग्वेज है आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो जो जैसे कि जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं तो वो इंग्लिश में ही होते हैं, ठीक है, ये हाई लेवल है, मतलब ह्यूमन फ्रेंड। तो इन्होंने कहा क्या कि भाई, इन्होंने सोचा कि भाई जो प्रोग्रामिंग सी है उसमें कोड करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जो बर्न सेल होती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो उसका मेन कंपोनेंट होता है जो परमिट करता है कि भाई ये काम होना है, ये वाले इंस्ट्रक्शन प्रिंट होने हैं, ये वाली ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज़्यादा कोर कंपोनेंट होता है बर्न सेल, जो हर एक जितने भी कंप्यूटर सिस्टम की गतिविधियां होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उन्हें एग्जीक्यूशन रन प्रोसेस के लिए आगे भेजता है। तो ये काम प्रोग्रामिंग सी में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी चाहिए जो सी, प्रोग्रामिंग सी और बर्न सेल के बीच में उस गैप को फिल कर सके, जो आसान भी हो, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने पाइथन को डेवलप किया था। और भाई अगली बात आ रही है हमारी स्कोप ऑफ पाइथन। भाई पाइथन का रोल हमने जाना, हिस्ट्री के बारे में जाना, इसके इन्वेंट सन की डेट हमने जानी, इन्वेंट किसने किया ये भी जान लिया, और भाई स्कोप भी जान लिया कि भाई कहाँ कहाँ पर इसका क्या क्या रोल है। पहला है साइंस में। साइंस में भाई अलग अलग तरह के, जैसे कि भाई डेटा साइंस हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है, ठीक है भाई, जहाँ पर अलग अलग जेनेटिक्स वगैरह या फिर डीएनए रिसर्च वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, जो कि साइंस का एक फील्ड है, ठीक है। फिर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भाई एक पोस्ट होती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, जो सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करता है हर एक किसी आईटी इंडस्ट्री की में बात करें तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो सारी की सारी ओवरऑल चीज़ों को, ओवरऑल सर्वर या डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करता है। भाई यूनिक्स होता है इसमें, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब लॉजिक के थ्रू होता है, वेब स्पेयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हमें खाली इतना ही जानने की ज़रूरत है। आगे अगर आप पढ़ना चाहें तो मैं आगे इसके बारे में अलग से एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। फिर है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, जैसे कि भाई वेब एप्लीकेशन इन द सेंस जैसे कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन है,
जैसे आपका भाई BGMI है, और क्या कहते हैं, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन है, गेमिंग एप्लीकेशन, जैसे इंस्टा, व्हाट्सअप, और क्या कहते हैं, बहुत सारे जो एप्लीकेशन है इनकी मदद से ये पाइथन की मदद से बनाए गए हैं, या फिर किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो आप ऐसे भी कुछ बिल्ड कर सकते हो। फिर है CGI, तो ये होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, जैसे कि आपका UPI है, जिससे आप पेमेंट वगैरह करते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह का CGI है। फिर है जाइथन सर्वलेट्स, ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर है टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स के बारे में बताया मैंने, कि जो छोटे छोटे मेथड होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो इसमें बनाकर चेक करने के लिए बनाए जाते हैं, वो टेस्टिंग स्क्रिप्ट कहलाती है, ठीक है। फिर भाई अगले कंपोनेंट में आ जाते हैं, फिर हम अगली वाली स्लाइड पे, सॉरी। फिर है व्हाट कैन आई डू विद पाइथन, भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पहला है सिस्टम प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप बेसिकली सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे कि भाई किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप प्रोग्रामिंग या फिर उसके इंटरनल फीचर्स को चेंज कर सकते हो, या फिर उसके ऊपर बिहाफ पे आप कोई दूसरा फंक्शन या उसकी उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ बना सकते हो। फिर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग, यानी कि GUI एप्लीकेशन भी मिलती है इसमें स्क्रिप्टिंग के साथ साथ। हाँ, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही GUI एप्लीकेशन की तरह काम करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और आप इसमें CLI मोड पे भी काम कर सकते हो, इसमें दो मोड मिलते हैं। फिर है इंटरनेट स्क्रिप्टिंग, भाई इंटरनेट स्क्रिप्टिंग भी आप कर सकते हो। फिर है कंपोनेंट इंटीग्रेशन, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक साथ वर्क करा सकते हो पाइथन के साथ मिला के। फिर है डेटाबेस प्रोग्रामिंग, जैसे कि SQL, MySQL, ओरेकल और NoSQL डेटाबेस पर भी आप काम कर सकते हो भाई। फिर है गेम इमेजेस, XML, रोबोटिक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम अपना, इनके थ्रू आप काम कर सकते हो। फिर है व्हाई डू पीपल यूज पाइथन, भाई पाइथन का यूज क्यों करते हैं लोग। द फॉलोइंग प्राइमरी फैक्टर्स cited by Python users seem to be these: Python is object oriented, it is फ्री या फिर ओपन सोर्स कह लो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक तरह की ऊप कॉन्सेप्ट, इसे हम OOP कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें होता है ऐसा है बेसिकली कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिससे कि प्रोग्रामिंग को सेफ और सिक्योर बनाया जाता है, अपनी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। जब भी आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे हो तो उसमें थर्ड पार्टी को उतनी ही चीज़ें दिखानी होती हैं जितने की ज़रूरत है, और प्रोग्रामर को भी उतनी ही चीज़ें, प्रोग्रामर के लिए तो सारी चीज़ें विजिबल होनी चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट किससे आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है, ऑपरेशन ओवरलोडिंग है, और इनहेरिटेंस या फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, जो मैं आगे चल के आपको अगले वाले लेक्चर्स में डिस्कस कराऊंगा। और फिर अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ फ्री या ओपन सोर्स। ये एक तरह का बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, जिसका इसे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो पाइथन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर में। फिर है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम अपना, 16, रनिंग पाइथन। ये अब देखा जाए कि रनिंग पाइथन, वंस यू आर इनसाइड द पाइथन इंटरप्रेटर, टाइप इन कमांड एट विल एग्जांपल। सपोज अगर पाइथन में आपको दो मोड मिलते हैं काम करने के लिए, एक होता है स्क्रिप्टिंग मोड और एक होता है इंटरप्रेटर मोड। अब ये दोनों मोड में आप काम कर सकते हो, एक टेस्टिंग के लिए बना है और बेसिक, और अगला स्क्रिप्टिंग के लिए जिसमें आप फाइल बना के काम करते हो। तो दोनों मोड पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया है, क्योंकि इसमें हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, क्योंकि जो पाइथन का जो पाइथन 2 वर्जन था, तो उसमें यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स नहीं थे, और अब वाली जो अब की जो अपडेटेड वर्जन है उसमें ब्रैकेट्स का यूज होता है साथ में, ठीक है। तो इसका आउटपुट आ जाएगा ऐसे, ये नीचे दे रखा है इन्होंने, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारा पाइथन कोड एग्जीक्यूशन। तो भाई देखिए पाइथन कोड रन कैसे होता है, वो काम कैसे करता है, वो हम इस लेक्चर में ये लास्ट पॉइंट हमारा वो जान लेते हैं, पाइथन कोड एग्जीक्यूशन।
Python is traditional runtime executional model. This source code you type is translated to bytecode, which is then run by the Python virtual machine. Your code is automatically compiled, but then it is interpreted. Wait, रुकिएगा। तो अब बेसिकली अब हम ये जान लेते हैं। देखिए, सपोज आप कोई भी फाइल पर आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, इसका जो एक्सटेंशन है डॉट पी वाई होता है, ठीक है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग का जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो लास्ट में जुड़ेगा फाइल के नाम के साथ। सपोज आपने कोई फाइल बनाई इंडेक्स करके, तो इंडेक्स के बाद जो उसका एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई हो जाएगा। जस्ट डॉट पी वाई से इसे आप सेव कर सकते हो। जैसे आप सोर्स फाइल बनाते हो और आपने F5 या फिर रन करा, उस फाइल को रन कराया, तो एक बाइट कोड जनरेट होता है। जहां पर आपने फाइल सेव की है वहां पर एक बाइट कोड जनरेट होगा जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट पी वाई सी। सपोज हमने एम नाम से फाइल बनाई, तो उसका एक्सटेंशन है एम डॉट पी वाई, और उसका बाइट कोड जनरेट हुआ एम डॉट पी वाई सी। ये एक बाइट कोड है, ठीक है। और देन वो बाइट कोड में जनरेट होने के बाद रन टाइम एनवायरनमेंट में जाता है, जिससे जहां पर आपकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है, आपको जहां पर फाइल पूरी तरह से विजिबल होने के लिए तैयार हो जाती है आपके सामने, और आपके सामने प्रदर्शित हो जाती है, शो हो जाती है, ठीक है। तो भाई ये देख लीजिएगा, पहले सोर्स कोड है, ये ट्रांसलेटेड होता है बाइट कोड में। देन पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि बाइट कोड में कौन जनरेट करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। देन इंटरप्रेट कराने का काम किसका है, रन कराने का इंटरप्रेटर का, ठीक है। इंटरप्रेट होती है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स, धन्यवाद।